हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? उनकी एनर्जी, फीलिंग्स, पहले एनर्जी चेक करेंगे इस नो कांटेक्ट में, ठीक है? जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ। आपके पर्सन के स्नो कांटेक्ट में एनर्जी क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, आपसे कनेक्टेड नहीं है तो उनकी एनर्जी कैसी है, हम चेक करते हैं सबसे पहले। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन के स्नो कांटेक्ट में एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। दी हेरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन या आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स, दी, जी बिल्कुल, दी हेरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सूड, फोर ऑफ फैंस। आपके पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो चाहते हैं वो इस वक्त मैरिज कर लें, अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाएं। और आपके पर्सन जब भी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो उनको आपका ख्याल आ रहा है, उनका उनका जो माइंड आपकी तरफ जा रहा है, वो आपको कोई वो सोचते हैं अगर ये ऑफर वो आपको दें तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ आ सकती हैं, क्योंकि उनकी फैमिली कोई उनकी मैरिज करने के लिए कोई लड़की ढूंढ रही है या कोई लड़का ढूंढ रही है। कुछ ना कुछ उनकी मैरिज के रिलेटेड, उनकी एनर्जी में कुछ ऐसा है, उनके घर में उनकी मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है। कोई ना कोई उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उनकी फैमिली सोच रही है, ताकि वो आगे, काफ़ी टाइम से वो किसी इनके कैरियर को सेटलमेंट का वेट कर रही थी, जो ये अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मनी मैटर्स पे वर्क कर रहे थे, ये अपनी सेटलमेंट के लिए वेट कर रहे थे। तो उनकी फैमिली को ऐसा लगता है इतनी सेटलमेंट अब ठीक है, और फैमिली उनकी एक एज के हिसाब से भी सोच रही हो सकती है, लेकिन उनकी फैमिली में आपके पर्सन की जो एनर्जी है, उनको पता है एक मैरिज का टाइम है, उनको एक मैरिज के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? जब आपके पर्सन मैरिज का सोचते हैं तो उनके पास ये जो ऑफर है वो उस वक्त उनके माइंड में ये आता है कि वो जब एक कोई उनके लिए पार्टनर एक सर्च कर रहे हैं तो आपके पर्सन सिर्फ आपको सोचते हैं, उस वक्त वो आपकी तरफ, उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है कि वो आपको इस ऑफर के लिए कंसिडर करें, ठीक है? आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन के लिए यहाँ पर कोई ना कोई मैरिज के लिए यहाँ पर बात चल रही है, उनके घर में उनकी फैमिली कोई ना कोई यहाँ पर एक मैरिज के लिए उनके लिए किसी पर्सन को सर्च कर रही है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। देखें यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप, जजमेंट। बिल्कुल, कोई ना कोई एक अपनी लाइफ के वो अहम डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट है, ये जो नो कम्युनिकेशन है आप लोगों के बीच, जो यहाँ पर एक एक स्पेस आया हुआ है, ये कोई उनकी लाइफ में वो इसको परमानेंटली नहीं चाहते, वो इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन हार्ट ब्रोकन भी हैं। कुछ आप लोगों के बीच ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर वो यहाँ पर अपनी जिंदगी के, एक लाइफ के कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या उनकी फैमिली उनके साथ चाहती है कि वो एक एक रिलेशनशिप में आए, किसी इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आए। उनकी फैमिली उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई न्यू स्टार्ट चाहती है, ठीक है? क्लैरिफाई फोर ऑफ wands। किंग ऑफ कप्स, वो ये कप आपको देना चाहते हैं, वो ये ऑफर आपको देना चाहते हैं। उनके दिल में ओवरफ्लो लव है आपके लिए, वो इस इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर कनेक्शन को आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है? फाइव ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर एक जो एनर्जी है वो लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, तो कि आप आपने उनको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ा है, या तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने नहीं भी छोड़ा तो आपके पर्सन इस वक्त ये चाह रहे हैं कि आप कोशिश करें उनसे कम्युनिकेट करने की, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है?
क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कोई ना कोई रिग्रेट्स हैं। यहाँ पे आप लोग की हार्ट टू हार्ट कभी कन्वर्सेशन हुई नहीं, या तो अब आपके पर्सन को किसी तरीके का रिग्रेट है, वो ये कन्वर्सेशन आपसे हार्ट टू हार्ट करना चाहते हैं। कोई ना कोई उनके दिल में ग्रजेस हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि उनको फील ऐसा होता है कि आप आएँ, आप उनको मनाएँ, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ, आप उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों एक सेम पेज पे, एक दोनों ही इक्वली एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन दोनों इस वक़्त गार्डेड हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं इस वक़्त। ये जो नो कम्युनिकेशन हुआ है, इसकी वज़ह से आप दोनों एक-दूसरे से दूरी पे हैं, एक डिस्टेंस बनाया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है? लेकिन आप चाहते नहीं हैं एक-दूसरे से कि डिस्टेंस आए इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ फीलिंग ऑफ लॉस है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक 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 इमोशनल लॉस को फ़ील कर पा रहे हैं। दी एम्परर, यहाँ पे कोई ना कोई किसी चीज़ का चार्ज, किसी न किसी चीज़ की एक एक कंप्लीशन, किसी न किसी चीज़ की एक अथॉरिटी। नाइट ऑफ फैंस, एंड यहाँ पे है टू ऑफ वांड्स। आपके पर्सन को कोई ना कोई इनकी फैमिली कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ इनका दिमाग बना रही है, कोई डिसीजन लो ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कोई ना कोई मैरिज रिलेटेड उनकी उनकी लाइफ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन चल रही है, उनकी फैमिली से चल रही है, कोई किसी ना किसी तरीके का, वो उनको ऐसा लग रहा है वो कुछ इस चीज़ के लिए डिफेंसिव भी हो रहे हैं, तो उनको फोर्स किया जा रहा है, ठीक है? इस पॉइंट पे बात करने के लिए थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, रिकन्सिलेशन, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है? एक स्टेबिलिटी आपके पर्सन की फैमिली उनकी ज़िंदगी में देखना चाहती है। यहाँ पे कोई ना कोई स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक साइलेंट और अपसेट मूड पर है, क्योंकि उनकी आपसे कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप जो भी आप लोग के बीच लास्ट टाइम हुआ उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश इस रिलेशनशिप को हील करना और खुद को हील करना है, और आपको हील करना है। यहाँ पर एक किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ आना, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, वो ईगो में भी आके नहीं छोड़ना चाह रहे। उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हैं। एक तरफ तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल आप अपनी तरफ से एंड कर चुके हैं, यहाँ पे कोई एंडिंग आ चुकी है, और कुछ जो भी किया है उन्होंने ही किया है। आप इमोशंस रखते हैं, लेकिन अब आप उनको अपने इमोशंस बताते नहीं हैं। आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी न कि डेस्परेटली कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। एक सडनली उनको आप, ऐसा हो सकता है आपको सडन कोई टेक्स्ट और या मैसेज रिवील, वो आपको मैसेज या सडनली टेक्स्ट मिले उनकी तरफ से, लेकिन वो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपकी तरफ से शायद यहाँ पर एक एक क्लोज हो चुका है चैप्टर, आप इस रिलेशनशिप में, और आप इस सब सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी में आपको इन्वॉल्व किया है। जो भी किया है, इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से रिलेशनशिप इस पॉइंट पर है। खुद इस वक़्त रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि अब आप नाइन ऑफ पेंटिकल एक एक सिंगल और अपनी लाइफ़ का चार्ज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप डिफेंसिव हैं इस पर्सन से, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते। आप इससे बात ज़रूर करना चाहते हैं, किसी न किसी पॉइंट पर क्लैरिफ़िकेशन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? अगर आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो जो आपके सामने रिवील हुआ है, कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व किया हुआ था, या तो कोई कोई या तो फाइनेंशियल इशू हो, जो भी था, कुछ ना कुछ हाइड था, हिडन था, जो आपके सामने नहीं था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली 24/7 सोचे जा रहे हैं सब सिचुएशन के बारे में, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को, यहाँ पर एक एक बिल्कुल एक सेम पेज पे लाना चाहता है, ठीक है? हेरोफेंट के साथ बहुत ज़्यादा ये पर्सन विज़डम गेन हो रहा है इसको, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच रही, कोई कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है जो इसको गाइड कर रहा है। ये खुद बहुत ज़्यादा इसके पास में बहुत ज़्यादा ये एक कन्फ्यूज़ पर्सन रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक नॉलेज गेन हो रही है। ये अब कोई ना कोई स्टेबिलिटी की तरफ ये खुद भी जाना चाहता है, इसकी फैमिली नहीं ले जाना चाहती, खुद भी जाना चाहता है। लेकिन इसकी फैमिली कोई ना कोई मैरिज के लिए यहाँ पर प्रपोज़ल इसके लिए सर्च कर रही है, ठीक है? इसके लिए कोई इसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न मेकिंग की तरह है। लेकिन ये कहीं न कहीं इस वक़्त हार्ट ब्रोकन है। कुछ भी ना सोचने समझने की इसकी सलाहियत है, ना सोच पा रहा है। इमोशनल बहुत है आपके लिए, लेकिन इमोशनल लॉस फ़ील हो रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इसने सब ख़त्म कर दिया, इसने सब ख़राब कर दिया। आपको इंडिपेंडेंट और
एक उसको देख के कहीं न कहीं जेलसी फैक्टर भी है, आपको इस तरीके से देखना नहीं चाहता। ये चाहता है कि आप इसकी तरफ आएँ, आप इसकी तरफ एक कोई ना कोई इसको टेक्स्ट करें, कॉल करें, कोई ना कोई अप्रोच करें ताकि आप आपकी तरफ से कोई अप्रोच हो, ठीक है? इसको एक मसला ये भी है कि इसकी ईगो सेटिस्फाई होती है। अब अभी जो आप लोगों के बीच कांटेक्ट नहीं है और ना आप कर रहे हैं और ये वेट कर कर के थक रहा है, इसकी ईगो के साथ भी मसला हुआ है। ये अपनी ईगो पे ले रहा है ये बात। क्योंकि आपने पास्ट में ऐसा हो सकता है, आप इससे बार-बार कनेक्शन में आते रहे हैं। जब इसने नो कॉन्टैक्ट करा या ब्लॉक सिचुएशन में करी, आपका कनेक्शन इससे बना रहा है। इसने कहीं से भी ब्लॉक करा, आप कहीं से भी इसको कॉन्टैक्ट कर लिया करते, लेकिन इस वक़्त डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। अपनी अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहा है। इसने जो जो भी यहाँ पास्ट में जो भी क्रिएट करा है यहाँ पर, उसमें बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। कभी-कभी चाहता है ये सब कुछ क्लोज़ करे और इस चैप्टर को बंद कर दे। लेकिन एक इसकी सोचें, इसकी एक लेट नाइट ये ऐसा हो सकता है बीमार भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है। क्योंकि इस ये सेंसेस में नहीं है कुछ सोचने समझने की। इसने जो भी पास्ट में किया, इसे इसने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करी, जब इसको रिग्रेट है और एक लॉस फील हो रहा है। इसको एक एक इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथों से बना हुआ मेरे हाथों से चला गया, ठीक है? मैंने खुद बनाया और खुद बिगाड़ दिया। हीलिंग करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा 24/7 सोच रहा है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप क्लोज़ कर चुके हैं, ये साइकिल बंद कर चुके हैं। आप इंडिविजुअली एक अपनी लाइफ़ को हैप्पी ग्रो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ग्रो हो रहे हैं और अपनी लाइफ़ को ग्रो कर रहे हैं। जो भी है, आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की, ठीक है? हार्ट ब्रोकन है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई अहम डिसीजन मेकिंग कर रहा है अपनी ज़िंदगी की, कोई ना कोई चार्ज लेना चाहता है। ये चाहते हुए भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो भी इसने किया अपने हाथों से किया है पास्ट में। जो भी इसने यहाँ पर किया है, जो भी इसने सब कबाड़ा करा करा है, सब इसने सोच समझ के किया है। इसको नहीं समझ में आ रहा है, इतना कन्फ्यूज़ है कि ये अब इस सब चीज़ों को ठीक कैसे करें यहाँ पर। क्योंकि इसको कुछ भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इसको नहीं समझ में आ रहा, कोई और ऑप्शंस भी दिखाए जा रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में वैसे भी ऑप्शंस हो चुके हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये किसी की तरफ नहीं जाना चाहता। इसने पास्ट में आपको एक्सेप्ट नहीं किया और अभी किसी की तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ़ को कंप्लीट सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं। मैरिज मटेरियल की तरह देखता है आपको, कंपटीशन की तरह देखता है, चाहता है आप हील हो जाएँ। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आए, एक हीलिंग आए, क्योंकि इसको डिसीजन मेकिंग करना है। इसको नहीं पता आपकी तरफ क्या सिचुएशन है, आप इससे क्या चाहते हैं, आपका क्या मूड है, और ये आपकी तरफ अपनी ईगो के चलते आ भी नहीं रहा, कोई स्टेप भी नहीं ले रहा। बस बैठकर खामोशी से क्या आप इंसिस्ट करेंगे, आप इसकी ईगो को सैटिस्फाई करेंगे और आप ही आएँगे। इमेजिन एंड एनवियस। मैनिफेस्ट कर रहा है, दूर बैठकर मैनिफेस्ट कर रहा है, एक्सेप्ट लव। इसने पास में ऐसा हो सकता है कुछ एक्सेप्ट नहीं किया उस रिलेशनशिप में, लव एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब ये एक्सेप्ट कर रहा है। ग्राउंड एंड सेंटर, कुछ ना कुछ इसको सब समझ में आ रहा है। इसको पता है यहाँ पर जो भी था, इसने फाउंडेशंस, इसने बहुत ज़्यादा, जो फाउंडेशन ही मजबूत नहीं थी तो उसका रिजल्ट तो यही होना था ना। फॉलो योर ड्रीम्स। पास ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली कोई कंट्रोलिंग वो अपनी तरीके से उसको लेकर चलना चाहती थी, या तो उसको पहले ही पता था कोई फ्यूचर नहीं बन सकेगा, या अपने ये अपनी एक वैसी लाइफ को फॉलो करना चाहता था जो जिस तरीके की चाहता है। लेकिन इसकी जो एक रियलिटी थी, जो इसने मैनिफेस्ट किया था, वो इसने ड्रीम्स में जो मैनिफेस्ट किया था वो आपको किया था। तो अब इसको मैसेज डिवाइन की तरफ से मिला है, फॉलो योर ड्रीम्स। इसको कोई ऐसा हो सकता है कोई ड्रीम्स दिखाए जा रहे हो, या कोई उसको ख्वाब आ रहे हैं जो यहाँ पे, जहाँ पे इसको रियलिटी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जो भी है इसने अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा है। अपनी फीलिंग्स को पास्ट में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है? लेकिन अब इस वक़्त ये एक मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को रीबर्थ लाने के लिए। लेकिन इसको पता है यहाँ पर इसका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट किया है आपको। अब यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर ये सब कुछ कैसे चेंज करे? इसको पता है सब इसने किया हुआ है ये सब कुछ। बहुत ज़्यादा हर्मिट पोज़ीशन में है, मेंटली स्टक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं। आप इसके साथ कनेक्ट ज़रूर होना चाहते हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करने में बहुत मसला हो रहा है इस पर्सन से, ठीक है? आप कनेक्ट हो, ऐसा हो सकता है हो भी रहे हो, इक्वल बैलेंस। इसने आपको आपको इस चीज़ से डर लग रहा है, ये पर्सन पास्ट में जो इसने किया ये दोबारा करेगा, आपको इससे ट्रस्ट करने पे डर लग रहा है। आप इक्वल बैलेंस भी चाहते हैं, एक बिगिनिंग भी चाहते हैं, लेकिन आपको एक
इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं है, दी लवर। आप इसको एक अपने लवर की तरह देखते हैं, आप चाहते हैं ये आपसे कनेक्ट हो, अगर नहीं है तो, और अगर हुआ हुआ है तो आप चाहते हैं कि ये इधर चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन अब आप बंद आँखों से इसके ऊपर ना फैसला करेंगे, इसके लिए ना कोई डिसीजन मेकिंग लेंगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं चाहते कि आप आँखें बंद करके इसके बारे में सोचें और जो कहे ये आप वो मानते चले जाएँ। आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा इस वक़्त इसका जो मूड है कि आप की तरफ से इसको ऐसा लग रहा है आप क्लोज़्ड ऑफ हो चुके हैं। ये आपके पास लव होते हुए भी आप इसको वो दिखा रहे हैं जो आप नहीं हैं। आप अपनी बिल्कुल भी फीलिंग्स इससे रिवील नहीं करना चाह रहे। इसको ऐसा लग रहा है अब आप होल्ड कर रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, अब आप मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, ताकि ये खुद आपकी तरफ आए, जो कि इसको ऐसा लग रहा है इसका आपकी तरफ आना है इसके लिए एक इसकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट कर लेता है तो। लेकिन इसको जो डिवाइन पुश मिल रहा है, इसको एक्सेप्ट करने का मिल रहा है, जो तुमने फील कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता, ये पर्सन कभी अपनी गलतियों को, अपनी अपनी जो भी इसने किया वो मानता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसके लिए इसकी फैमिली कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रही है, इसके लिए कोई फैमिली, कोई एक मैरिज के लिए कोई पर्सन सर्च कर रही है, जो जब भी ये बात होती है तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और वैसे तो रिग्रेट में है, लेकिन ये जब इसकी जो भी इसकी सिचुएशन इसकी चल रही है, ये फाइनल इसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए चल रही है, जो इसकी ज़िंदगी में बात चल रही है, तो इसको वहाँ पर एक फाइनल डिसीजन मेकिंग करना, कोई इतना बड़ा स्टेप लेना, तो ये बहुत सोच समझ कर लेना चाहता है, बहुत केयरफुल होकर ये कोई स्टेप लेना चाहता है। फिर किसी कार्मिक को डील नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसने पास्ट में कोई आपको छोड़ के किसी न किसी कार्मिक को डील करा है। यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा बना है जो नेगेटिव था, जो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देकर गया है, इसकी लाइफ के ऊपर, इसकी सोच के ऊपर, इसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक और ट्रॉमा में रहा है बहुत टाइम तक। जब इसने आपका कप एक्सेप्ट नहीं करा, तो इसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस कर रहा था ये उस वक्त। इसको ऐसा तो लग रहा था कि इसका अंजाम बहुत एक अच्छा रहना है, लेकिन यहाँ पर आगे जाके बहुत कुछ नेगेटिव था, बहुत कुछ नेगेटिव था, लेकिन इसको नज़र नहीं आ रहा था वो। तो अब इसको हर चीज़ समझ में आने लगी है, हर किसी के ऊपर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करता है, चमकती चीज़ के पीछे भागने की अब कोशिश नहीं करता, पहले उसको सब्र रहकर समझता है। इसलिए ये आपकी तरफ दोबारा एक रिटर्न बैक होना चाह रहा है, और अब आप क्लोज़्ड ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, आप इसको पसंद करते हैं, आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप डिटैचमेंट मोड पर हैं, और आप अपनी तरफ से इसकी साइकिल क्लोज़ कर चुके हैं। आपकी तरफ अगर आप चाहते हैं आप इसको कनेक्ट होना, कि आप वेट करें, या आपकी तरफ ज़रूर कोई ना कोई मैसेज टेक्स्ट लेकर आपकी तरफ ज़रूर आएगा, ठीक है। ये किसी-किसी के लिए आ चुका है, और किसी-किसी के लिए ये आएगा, आपसे कनेक्ट होगा। और ये कनेक्ट होगा तो अचानक आपको मैरिज का नहीं बोलेगा, पहले आपकी सिचुएशन, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो समझने की कोशिश करेगा, फिर आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये 4 मंथ पहले का आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ, 5 मंथ पहले का, 6 मंथ पहले का, ये इतना भी पुराना है तो ये पर्सन वापस आएगा, दोबारा इसने कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहा है इसको, कुछ ना कुछ इसको अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में, और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।